हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो फॉर्मूला सीरीज है हमारी, आरआईएमसी का एग्जाम है 3 जून को, उसमें मैं आज सेट नंबर 3 लेके आया हूँ। मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला सीरीज आपके 40 से 50 मार्क्स आपको कराएंगे और बिल्कुल श्योर टॉपिक मैं लेके आ रहा हूँ जहाँ से स्कोरिंग हो सकता है। प्रोबेबिलिटी हम करा चुके हैं, इसके अलावा में एक दूसरा टॉपिक हमने कवर किया था प्रोबेबिलिटी के अलावा। वो क्या था टॉपिक? आपका जो रेगुलर पॉलीगन से क्वेश्चन आते हैं, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर वो वाला। और आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, दैट इज पाई चार्ट। पाई चार्ट 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसको मैं आज आपको कराऊंगा। डिले नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं इन स्कूल्स की, तो इन नंबर पे कॉल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप लाइव क्लास के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो इन नंबर पे कॉल करके आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बेस्ट एजुकेशन आपको हमारे यहाँ से मिलेगी। चलिए, तो आज का हम क्या टॉपिक करने वाले हैं? आज हम करेंगे पाई चार्ट। आज हम करेंगे पाई चार्ट। 10 to 15 मिनट में पूरा टॉपिक आपको कराऊंगा। कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है और पहले 5 से 7 मिनट में थ्योरी कराऊंगा, 5 से 7 मिनट में आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। सीधा सीधा भाई देखो, पाई चार्ट होता क्या है? पाई चार्ट ये देखो, एक सर्कल होता है, ठीक है। और सर्कल में जो ये सेंटर वाला होता है पोर्शन, इसको डिवाइड किया जाता है अलग अलग उसमें। ये कुछ एंगल होता है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। अगर कोई सर्कल है बच्चों, अगर ये सर्कल है और ये जो बीच वाला एंगल होता है, ये कितना होता है पूरा कंप्लीट? ये ऐसे ही तो होता है भाई सर्कल। अगर मैं देखो इसको मैं और थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। जैसे ये सर्कल हो गया और ये जो बीच वाला एंगल होता है, ये कितना होता है टोटल? ये होता है भाई 360 डिग्री। ये होता है 360। तो जो सर्कल होता है उसका सेंट्रल एंगल कितना होता है? कंप्लीट एंगल इसको 360 डिग्री का होता है। तो इसमें होता क्या है, हमें कुछ आइटम्स होते हैं और आइटम्स का नंबर दिया रहता है, तो उन आइटम्स को डिग्री में कन्वर्ट करके और पाई चार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इसमें पाई चार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है, क्लियर। तो देखो, जैसे मैं आपसे कहने लगूं कि हमारे पास ए, बी और सी, क्लियर, ए बी सी है और हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है भाई? आपकी 25 है। बी की वैल्यू कितनी है भाई? आपकी 50 है, ठीक। और सी की वैल्यू कितनी है भाई? आपका सी की वैल्यू है भाई आपका 33 है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं कहने लगूं कि भाई ठीक है, इनको ये नंबर है, इनको आपको क्या करना है? डिग्री में बदलना है। डिग्री में बदलना है, ठीक, क्लियर। इनको डिग्री में बदल, तो डिग्री में बदलने का रूल क्या होता है भाई? देखो, जब आप ये देखो कि ये पूरा एक पाई चार्ट पे जाना है, ये पूरा एक पाई चार्ट पे जाना है, तो हमें पाई चार्ट पे तीनों को इस एंगल पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ पे टोटल कितना है? टोटल है आपका 108, ठीक, 108। तो 108 की वैल्यू कितनी है? 108 को आपको रिप्रेजेंट करना कितने डिग्री पे? 360 डिग्री पे रिप्रेजेंट करना है। ये तीनों मिलके 360 पे आएंगे। तो आपसे फिर पूछा जाएगा 25 की डिग्री की वैल्यू, तो 108 डिग्री की वैल्यू 360 है। एक की कितनी होगी? 1/108। और 25 डिग्री की कितनी होगी? मल्टीप्लाई 25। तो ऐसे कन्वर्जन होता है, ऐसे कन्वर्जन होता है। मैं क्वेश्चन भी लेके आऊंगा तब और क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे डिग्री से कन्वर्जन होता है, ठीक है, क्लियर। आपके पास कंपास होना चाहिए, आपके पास प्रोट्रैक्टर होना चाहिए, पेंसिल आपके पास होनी, वहां पे पाई चार्ट आपको ड्रॉ करना होगा। चलिए, अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, इन पाई चार्ट द टोटल एंगल एट सेंटर। सेंटर पे टोटल एंगल कितना होता है? पहले तो यही पता होना चाहिए आपको, कितना होता है? 360 डिग्री। ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए, अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल पे। इस तरह का बिल्कुल वो क्वेश्चन आता है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट क्लास। और क्या करें? ड्रॉ अ पाई चार्ट ऑफ द अबाउट डेटा। तो देखो, क्लास फर्स्ट में 40 स्टूडेंट है, सेकंड में 50 है, ये सारा नंबर हमें दे रखा है और इसको हमें क्या करना है? पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो बच्चों एक बात बताओ, मतलब आपसे पूछ रहा है कि क्लास जो, जैसे हम इसको पाई चार्ट बनाएंगे, ठीक है, तो जब पाई चार्ट बनाएंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 40, उनको हमें डिग्री में ले जाना होगा भाई। पाई चार्ट पे जब भी हम दिखाएंगे तो डिग्री में बनाए। तो आप क्या करेंगे? पहले इनका टोटल कर लो, 40 और 50 90 और ये दोनों मिलके कितने हो? 40, 130, 160, 200। तो टोटल कितना आया भाई? 200। ये अब ये बताओ मुझे, 200 की वैल्यू अगर मैं कहूं 200 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 200 की वैल्यू है 360 डिग्री, क्योंकि भाई 360 पे लेके आना है ना। एक की वैल्यू कितनी होगी? अपॉन 200। और फिर 40 की कितनी होगी? तो 40 हो जाएगा मल्टीप्लाई 40। 50 की कितनी होगी? मल्टीप्लाई 50। ऐसे करके हम निकालते चलेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये निकाल लो, ये चला गया, इसको छोड़ो, पहले ये रेशो ही निकाल लो। तो ये निकल के आया भाई 1.8। तो 1.8।
तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1.8, मतलब समझ गए ना, एक स्टूडेंट की वैल्यू डिग्री में कितनी है 1.8 डिग्री, एक स्टूडेंट की वैल्यू डिग्री में है 1.8 डिग्री। तो यहां पे 40 स्टूडेंट की कितनी हो जाएगी, तो 40 मल्टीप्लाई 1.8, 50 कितनी होगी 50 मल्टीप्लाई 1.8, 25 मल्टीप्लाई 1.8, ऐसे करके आप वहां पे एक टेबल बना लेंगे, टेबल बनेगी एक, कैसे, ऐसी एक टेबल बनेगी डिग्री वाली। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1.8 1.8 1.8 ऐसे करके 1.8 और 1.8 और 1.8, ठीक। अब जब मैं इसमें 1.8 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 72 डिग्री, यहां से कितना आया 90 डिग्री, यहां पे आया आपका 45 डिग्री, क्योंकि भाई जब 50 की वैल्यू तो 45 हो जाएगा, यहाँ पे 54 डिग्री, यहाँ पे 72, ठीक है, और यहाँ पे कितना आया भाई आपका 27 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डिग्री में। अब जब आपने डिग्री निकाल लिया, अब आपका प्रोट्रैक्टर और कंपास और इनका काम हो गया। ऐसे आप ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे सेकंड क्लास आता है, तो 90 डिग्री यहाँ पे ऐसे किया, ये 90 डिग्री हो गया, और इसको क्या करेंगे, ये हो गया आपका ऐसे करके सेकंड क्लास, ठीक। दूसरा क्या है आपका 72 डिग्री है, तो मान के चलो 72 के दो हैं, ये 72 है, ये 72 है, तो आप क्या करेंगे, और ये 45 डिग्री का भी है, तो 45 डिग्री ये हो गया आपका 45 डिग्री मान के चलो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया आपका थर्ड क्लास, ठीक। ऐसे ही आपका क्या है आपका 72 ये मान के चलो एक 72 हो गया, एक 72 ये हो गया, तो 72 कितना है फर्स्ट क्लास, और 72 फिर से फर्स्ट, 72 फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट क्लास, वो सॉरी फर्स्ट नहीं फिफ्थ क्लास, और ऐसे ही आपने पूरा ये हो गया कितना 27 डिग्री और 54 डिग्री है, तो 27 डिग्री मान के चलो ये हो गया, तो ये 27 हो गया, और 27 डिग्री कितना 6 क्लास, सिक्स, और ये कितना हो गया 54 डिग्री फोर्थ क्लास, ठीक। तो मैंने ये पाई चार्ट पूरा बना दिया से, ठीक, समझ गए। इस तरह से आपको पाई चार्ट वहां पे बनाना है। रूल क्या हुआ, रूल बना भाई ये हमेशा टोटल की वैल्यू किसके बराबर होगी 360 डिग्री के बराबर होगी, इसका जो टोटल होगा 40 प्लस ये सारा, और फिर आप क्या करेंगे जब टोटल की वैल्यू 360 है तो 40 की वैल्यू कितनी होगी 50 की। ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन बन गया। दोबारा एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर से देख लो, एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है, तो यहां पे टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई, टोटल स्टूडेंट है 900, तो मतलब बच्चों 900 की वैल्यू कितनी हुई 360 डिग्री। भाई पाई चार्ट बनाना है ना, पाई चार्ट बनाने के लिए डिग्री तो चाहिएगी आपको, बिना डिग्री के पाई चार्ट बना नहीं पाओगे। तो जो भी आपको डेटा गिवन है उसको डिग्री में ले जाना है, तो 900 की वैल्यू 360 डिग्री, 1 की कितनी होगी अपॉन 900, और फिर आपको 135 की कितनी होगी, ऐसे करके आप एक एक करेंगे। तो यहीं से पहले इसको सोल्व कर लो, तो ये निकल के आया भाई आपका 0.4 आ गया। तो 1 स्टूडेंट की वैल्यू आई 0.4 डिग्री, तो 1 स्टूडेंट की वैल्यू 0.4 है, तो यहां पे 0.4 0.4 0.4 0.4 और 0.4, ठीक। यहां से आपने इसको सबको मल्टीप्लाई कर दिया, और जो भी वैल्यू आएंगी, अब कई बार डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसको वहीं पे इतना ही उसका अप्रोक्स भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 20 30 सॉरी 20 12 और 2 14 5, तो ये कितना बन गया आपका, ये बन गया भाई 54 डिग्री, पहला बना 54 डिग्री, दूसरा 24 6, ये बना 64.8 डिग्री, ये बना भाई 108 डिग्री, 20 10, ये बना 100.8 डिग्री, ये बना आपका 32.4 डिग्री, ये बन गई डिग्री। अब आपको क्या करना है, कर दो इनको रिप्रेजेंट, पाई चार्ट करना, प्रोट्रैक्टर आपके पास में है, सबको लिख देना, हो गया काम, 10 नंबर पक्के हो गए, ठीक। अब ये क्वेश्चन और देखते हैं। आइए, द ब्रेकअप ऑफ टोटल एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी वर्किंग इन डिफरेंट ऑफिसेज ए टू ई, इसमें क्या करा डिग्री दे दिया आपको, ठीक है, इसमें डिग्री ऑलरेडी दे दिया कि ए ऑफिस में 126 डिग्री है, ये 126 डिग्री,
बी ऑफिस में कितना है भाई आपका, बी ऑफिस में 18 डिग्री, सी में 54 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री, और ई में है आपका 72 डिग्री। तो इन्होंने डिग्री ऑलरेडी दे दी, ठीक है, डिग्री ऑलरेडी। देखो इस तरह का चार्ट आपको बनाना था लेकिन इन्होंने दे दिया, इन्होंने दे, ये उल्टा पूछ रहा है। अब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हमारे पास, 2400, टोटल कितने हैं भाई 2400 एम्प्लॉय। अब नंबर ऑफ किस, ये पूछा है किस ऑफिस में एम्प्लॉय कितने हैं, 600 है। भाई बच्चों एक बात बताओ मुझे, अब एक बात बताना मुझे, देखो 2400 एम्प्लॉय कितने डिग्री को बनाते हैं, 360 को, इस बात में तो सही है, टोटल इक्वल। एक एम्प्लॉय कितने डिग्री को बनाएगा अपॉन 2400, और आपसे पूछा 600 एम्प्लॉय, 600 एम्प्लॉय कितनी डिग्री को, तो 600 मल्टीप्लाई, जब आप इसको करेंगे 600 से 4 जाएगा, 4 से ऊपर चल जाएगा 90, 90 डिग्री, और 90 डिग्री किस में, ऑप्शन नंबर डी। तो किस ऑफिस में 600 एम्प्लॉय है, डी जो ऑफिस है उसमें 600 एम्प्लॉय है, डी जो ऑफिस है 600 एम्प्लॉय है। क्लियर। तो मैंने दूसरी तरह से भी बता दिया आपको, और पाई चार्ट से कैसे डेटा में जाना है, डेटा से पाई चार्ट में कैसे जाना है, बस अब मुझे लगता है सारे बच्चों को क्लियर होगा। एकदम वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ लेना जो मैं आपको बता रहा हूं। हमेशा टोटल की वैल्यू आपको 360 डिग्री के बराबर रखना है। अगर वैल्यू परसेंटेज में है, देखो अभी आगे एक और देखते हैं, फिर से यहां पे क्या है, डिग्री दे रखा है, देखो डिग्री दे रखा है। तो जो ये टोटल बनता है ना, हमेशा ये टोटल, ये 360 डिग्री होता है, सबको पता है। जो ये टोटल होता है और हमेशा जो टोटल गिवन है वो उसके बराबर होगा। देखो एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट हेड्स, तो डिफरेंट हेड्स का एक्सपेंडिचर दे रखा है, ठीक है। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली इज शोन इन द पाई चार्ट, द फैमिली अर्न्स एवरी मंथ, ठीक है। अब इसने क्या पूछा, द मनी स्पेंट इन मिसलिनियस एक्सपेंस इज हाउ मच मोर देन द स्पेंट इन चिल्ड्रन एजुकेशन, ठीक है। एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको, चिल्ड्रन एजुकेशन दे रखी है। अब देखो बच्चों यहां दे रखा है, अब एक बार बताओ जरा, इन्होंने इसमें देखो क्या है, मिसलिनियस एक्सपेंस का जो है वो मोर देन चिल्ड्रन एजुकेशन से कितना ज्यादा है। तो मिसलिनियस एक्सपेंस पे कितना डिग्री है, वो है 75 डिग्री। चिल्ड्रन एजुकेशन पे कितना है, 70 डिग्री। भाई 75 डिग्री, लेकिन परसेंटेज में पूछा है ना, तो परसेंटेज क्या होता है, 75 माइनस 70 अपॉन बेसिक कितना है, 70 इंटू 100, यही तो होता है, यही तो होता है परसेंटेज। तो आपका ये आ जाएगा चिल्ड्रन एजुकेशन से परसेंटेज में, यहां से 5, 70 इंटू 100, 0 से 0 चली जाएगी, आपके 50 अपॉन 7, 7.14 परसेंटेज ज्यादा है, ठीक। ये डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं आप। एक और आइए क्वेश्चन, अब देखो यहां पे परसेंटेज दे रखा है, परफॉर्मेंस ऑफ 1800 स्टूडेंट इन ग्रेड हैज बीन गिवन, which of the two grade taken in which two grades taken together is the number of student 54 less than the number of student grade in grade B और E। ये कह रहा है कि किन दो ग्रेड का जो स्टूडेंट्स है वो 54 कम है बी और ई से, मैं किन दो ग्रेड को मिलाऊं कि मुझे स्टूडेंट्स है वो 54 कम मिले उन दो से, ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले आपको परसेंटेज में वैल्यू गिवन है, क्लियर, परसेंटेज में वैल्यू आपको गिवन है, और परसेंटेज से आपको क्या करना पड़ेगा, इनका नंबर निकालना पड़ेगा। देखो ठीक, इनका क्या करना पड़ेगा, नंबर निकाल। परफॉर्मेंस कितना है, टोटल हमारे पास कितना है, 1800 स्टूडेंट्स, 1800 स्टूडेंट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेड अब देखो 1800, ग्रेड ए में कितने हैं 30%, तो सीधा 1800 का 30 निकाल दिया, तो कितना है अभी आपका 540, 27 निकाल दिया, तो 1800, 18 गुना 27 कर दो सीधा सीधा, क्योंकि नीचे तो कट ही रहा है। यहाँ से एक वैल्यू निकलेगी, यहाँ से एक वैल्यू निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, और वो वैल्यू निकाल के आप चेक कर लो कि भी किसमें 54 कम है। बड़ा आसान है, ठीक। तो ये भी मतलब पाई चार्ट को घुमा फिरा कर जैसे भी आपको आए, हमेशा टोटल की वैल्यू, अगर मैं कहने लगूँ ये कितना परसेंट, टोटल 100% है, 100% की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री। भाई अगर आपसे कह दे कि आपको ये परसेंटेज में इसका पाई चार्ट बनाओ, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, बहुत आसान है डिग्री में कन्वर्ट करना। देखो कैसे, ये टोटल कितना है भाई, 100% है। अगर इसको जोड़ें आप, जोड़ लो, देखो मैं इसको जोड़ के दिखाता हूँ, 11, 8, 30, 27 और प्लस 24, तो कितना हुआ देखो 19, ये 100% मिलेगा आपको। ये कितना है, 100% है, ठीक है, 100% हो गया।
अगर ये 100% बैठा टोटल, तो 100% ये किसके बराबर है? ये 360 के बराबर है ना, 360 के बराबर है। तो 1% कितना होगा? अपॉन 100। और फिर आपसे पूछा 30% किसके बराबर? इंटू 30। तो आप क्या करेंगे? 108। तो अगर मैं बच्चों, अगर मैं इसको कहना चाहूं डिग्री में, तो ये है भाई आपका 108 डिग्री। 108 डिग्री। तो परसेंटेज से जब भी आप डिग्री में जाते हैं तो हमेशा ऐसे जाते हैं। 100% की वैल्यू कितनी है? 360। 1% की होगी अपॉन 100। और जितना भी पूछा है, लेट अस सपोज 30% का पूछा, तो 30% कितना होगा? ऐसे करके सबको कन्वर्ट करके हम डिग्री में चले जाएंगे और फिर आपका पाई चार्ट बन जाएगा। उम्मीद करता हूं ये 10 नंबर आपके पक्के होने चाहिए, इसमें आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि जितने भी आपको 3 जून से पहले, अभी तो 3 से 4 प्रैक्टिस सेट हो रहेंगे जो फॉर्मूला सीरीज के, तो वो मैं बिल्कुल एकदम सटीक सटीक क्वेश्चन आपको आराम से करा रहा हूं, ताकि आपके 40 से 50 नंबर वहां पे इजाफा हो। थैंक